शनि, केतु और चंद्र कंजंक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। और ये वीडियो अब हमारी रहेगी दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में कुछ इस प्रकार से आपको प्लेसमेंट नजर आएगी जब भी आप अपनी कुंडली में इस कंजंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में आपको दिखेंगे शनि, केतु और चंद्रमा कंजंक्शन में। यहाँ पे देखिए दूसरे भाव में अगर ये आ रहे हैं तो पहली बात तो शनि आपके लगन के हिसाब से देखा जाए वो एक कारक के रूप में है। अब शनि यहाँ पे वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर वक्री हो जाएंगे तो केतु का प्रभाव इन पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और शनि केतु के साथ मिलके जो वैराग्य युति या जो वैराग्य दोष बना रहे हैं तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि वक्री होने के केस में शनि पर केतु का प्रभाव बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं शनि उतना ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ नहीं दिखा सकेंगे। और वैसे भी एक कारक ग्रह के तौर पे है शनि, तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड आपके चार्ट में शनि बनते हैं। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, और लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। जबकि केतु को कुछ लोग इस राशि में वृश्चिक में उच्च का भी मानते हैं, तो यहाँ पे इनकी स्थिति आप उच्च की मान सकते हैं। और यहाँ पे फिर जो केतु का प्रभाव है वो फिर भी चंद्रमा पर काफी ज्यादा बढ़ने ही वाला है, और चंद्रमा शनि से भी काफी प्रभावित होने वाले हैं। देखिए शनि यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अगर आपका शनि वक्री हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली से काफी डिटेच कर सकता है, फैमिली से काफी अलग कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा धन समृद्धि उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होगी जिंदगी में, अगर आपका शुक्र बहुत ही वेल प्लेस्ड नहीं है तो। और अगर आपका शनि वक्री स्थिति में है तो कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि जो वैराग्य युति है या जो वैराग्य योग है उसका प्रभाव भी आपके ऊपर बढ़ेगा। बट शनि मान लो आपका वक्री नहीं है, उस केस में आप काफी कुछ हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो कुछ आप हासिल करने की कोशिश करेंगे उसमें आप सफल भी होंगे। अब डिपेंड करता है मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश भी है। तो मंगल की स्थिति का प्रभाव कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिड लाइफ, अपने जो बाकी लोगों से जो रिलेशन है उसके लिए भी देख सकते हैं। पब्लिकली डील करते हैं तो उसके लिए भी आप विचार कर सकते हैं मंगल को। अब देखिए ये तीनों ही प्लैनेट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ केतु यहाँ चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम शनि चंद्र कंजक्शन को देखते हैं और जब केतु चंद्र कंजक्शन को एक तरफ देखते हैं तो दोनों कंजक्शन में काफी बड़ा फर्क भी है। देखिए शनि चंद्र कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है जिसमें व्यक्ति काफी ज्यादा सोचता है, इवन वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। और वो हालांकि फाइनल डिसीजन लेता है लेकिन काफी लेट लेता है, काफी उसको समय लग जाता है फाइनल डिसीजन तक पहुंचते पहुंचते। ऐसे में उसके कार्य में बाधा पहुंच सकती है, उसका कार्य काफी डिले से पूरा हो सकता है। और भी काफी सारी संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं जिसमें जातक को कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा जातक कभी ना कभी थोड़ा भयभीत होगा, या वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा तो मानसिक रूप से चिंता या तनाव से वो घिर जाएगा। लेकिन जब हम चंद्रमा के लिए केतु के साथ जब उसका कंजक्शन का विचार करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि केतु इस हाउस में स्थित होने के कारण इस हाउस की पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, और वो शनि और चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी फीलिंग से, आप अपने इमोशन से, आप अपनी भावनाओं से काफी ज्यादा डिटेच हो जाएंगे। तो आपके लिए जो चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे भी आप डिटेच होने वाले हैं। ऐसे कंडीशन में आपके लिए सोचना, विचार करना, फैसला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और चंद्रमा क्योंकि नीच की स्थिति में आ गए इसलिए अब शनि और केतु दोनों से ही चंद्रमा काफी प्रभावित होंगे। दूसरा, यहाँ किसी भी प्लेनेट का अगर दृष्टि है, जैसे कि यहाँ पे राहु का भी दृष्टि है और राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव या दृष्टि है यहाँ पे तो उस ग्रह से भी निश्चित रूप से चंद्रमा प्रभावित होंगे। जब चंद्रमा नीच की स्थिति में स्वयं है और अगर वो केतु के साथ आ जाते हैं तो ये आपको काफी गंभीर बना देता है, आपको बहुत ज्यादा गहराई प्रदान करता है सोचने समझने विचार करने को लेकर। लेकिन आप अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को नहीं पहचान पाते, अपने इमोशंस को आप सही दिशा में कहीं ना कहीं मूव नहीं कर पाते। तो आपका मूड स्विंग हो सकता है, मूड में बहुत बार बदलाव हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करेंगे, अपने अपने निवेश से रिलेटेड कुछ फैसले लेंगे, अपने धन या संपत्ति के बारे में कुछ भी फैसले लेंगे, तो उनमें भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक फोकस्ड इंसान की तरह, एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड माइंड की तरह फैसले नहीं ले सकेंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवधान पहुंचेगा। अब क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस के लॉर्ड है इसलिए फिर ये कंजक्शन कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए शनि अगर चंद्रमा के ज्यादा क्लोज है उस स्थिति में भी ये प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ेगा केतु का, क्योंकि केतु यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ काफी ज्यादा कमी डेवलप हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए या तो फिर आपका मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, या तो फिर बृहस्पति जैसे ग्रह की यहाँ दृष्टि हो, तो कुछ हद तक फिर आपको ये कंजक्शन फेवर भी कर सकता है कुछ मामलों में।
लेकिन इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो जब एक समय बाद लगभग 40-45 की एज के बाद में जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में आपका जो मेन मकसद था, उद्देश्य था आपके जीवन का या जो रियल मकसद था आपकी लाइफ़ का वो वैराग्य की तरफ जाना था या अपने आप को रियलाइज़ करना, अपने आप को पहचानने की तरफ था और वैसे भी आप तुला लगन से रिप्रेज़ेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आपके जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव ऑलरेडी हो सकते हैं, जबकि ये कंजक्शन भी आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव दे सकता है। फिर यहाँ पे मैटर करेगा कि अब मंगल का प्लेसमेंट कितना अच्छा है आपके चार्ट में। मान लो मंगल का प्लेसमेंट आपके 11वें घर में है, मंगल का प्लेसमेंट आपके 3rd हाउस में है, इवन इवन मंगल का प्लेसमेंट फिर आपके हो सकता है 4th में हो, 7th में हो, तो आपको उनके ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। देखिए शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन एक बहुत ही रेयर कंजक्शन भी है, जो बहुत ही कम लोगों के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो विष दोष बन रहा है, तो जातक कहीं न कहीं गहरा मानसिक तनाव फेस कर सकता है। जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता में वो डूबा रह सकता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक्चुअल परिस्थिति के। लेकिन जातक को वो सब फ़ील होता है। भावनात्मक रूप से अपने आप से जहाँ तक एकदम अलगाव सा फ़ील करेगा या वो अपने आप से भी डिटैच हो जाएगा या कभी न कभी वो वैराग्य को भी महसूस करेगा। जहाँ तक इवन अपने परिवार के साथ अपना जो मतभेद है वो भी रखेगा और जहाँ तक अपना जो सामंजस्य है वाणी को लेके, धन को लेके या किसी भी अन्य मामलों को लेके वो उतना अच्छे से निभा नहीं पाएगा फैमिली के साथ। तो ऐसा जहाँ तक लगभग 40-45 की एज के बाद में अपने परिवार से दूर जा सकता है। जहाँ तक कहीं न कहीं परिवार से बिल्कुल अलग रह सकता है। ऐसा जहाँ तक काफ़ी गंभीरता से सोचने वाला हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करने वाला वो हो सकता है। फिर डिपेंड करेगा कि अब इन भाव में कौन-कौन से प्लैनेट स्थित हैं, जैसे कि 4th हाउस में कौन-सा प्लैनेट है आपका या 5th हाउस में कोई प्लैनेट है तो उस पर विचार ज़रूर करेगा और 10th हाउस में भी, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं वो यहाँ पर हैं केतु के साथ। अब डिपेंड करता है शनि की जो दृष्टियाँ वो किस प्रकार से यहाँ आपको प्रभाव देंगी। देखिए शनि सबसे पहले तो अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस अपना शनि का वैसे स्वयं का घर है, बट जो मकर राशि पर अगर शनि का प्रभाव हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ता है और ये आपकी मदर का घर भी। ऐसे में आपकी मदर आपके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। आपको हो सकता है मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो या मिला हो तो भी वो आपके उतना अच्छे से काम आया ना हो। शनि का प्रभाव 4th हाउस पे होने से अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल रखना, ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। फिर 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही सिर्फ़ आपको इस मामले में मदद कर सकता है। आपके 5th लॉर्ड भी शनि ही है, इसलिए आपको विचार करना, निर्णय लेने को लेकर जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फ़ॉलो करें, जितना ज़्यादा अपने आप को लेकर आप समय लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं, तो भले ही फिर वो आपके 4th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में व्यवधान नहीं डालेंगे, लेकिन वो आपको परिवार से डिटैच काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। शनि का प्रभाव फिर आ जाता है आपके अष्टम पर, बट क्योंकि अष्टम में तो राहु स्थित है, तो राहु इस हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई किए, तो आपका जीवन साथी और आपका जो मैरिड लाइफ है, फिर वो भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। राहु यहाँ बैठे हैं, तो राहु काफ़ी मिस्टीरियस बनाते हैं, आपके रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं, आपको काफ़ी सारे हिडन गेन दे सकते हैं वो। आपके इन-लॉज़ के थ्रू भी गेन दे सकते हैं, लेकिन राहु जैसा प्लैनेट है, तो आप अपने इन-लॉ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, अगर शुक्र भी वेल प्लेस्ड नहीं है या सप्तम में भी कोई ऐसा प्लैनेट आपके चार्ट में है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा, तो फिर आप अपने इन-लॉज़ पे किसी भी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। यहाँ पे हालाँकि राहु का जो प्रभाव है, तो उस वजह से इन प्लैनेट्स का उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में राहु इस भाव को काफ़ी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो सेकंड हाउस का एनर्जी है, वो पूरा यहाँ केतु में समाहित हो गया। अब राहु का प्रभाव यहाँ है आपके दूसरे घर पे, लेकिन राहु सिर्फ़ यहाँ चंद्रमा को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएँगे, क्योंकि चंद्रमा एक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है और दूसरे ग्रहों के प्रभाव से वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है। वैसे तो हम कंजंक्शन का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि संबंध बन रहा है यहाँ राहु का। इसलिए अब आपको विचार करना होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी, क्योंकि वैसे तो राहु का प्रभाव है आपके सेकंड हाउस पे, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री एंगल भी है, तो जितना एंगल है प्रभाव उतना ही पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ सकता। जबकि आपका जो अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा ग्रह है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ, उस ग्रह की क्वालिटीज़, उस ग्रह का कारकत्व काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ, तो अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए तीनों ही प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। ऐसे केस में आपके यहाँ राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है और वो इन जो ग्रह हैं, उनके रिज़ल्ट को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर सकता है। फिर डिपेंड करता है, अगर शनि का अगर फिर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए, तो इनका दृष्टि आ जाता है 11वें घर पे।
देखिए 11वें घर पे शनि का दृष्टि का होना, क्योंकि सूर्य का घर है ये और सूर्य की प्लेसमेंट फिर आपके लिए मैटर करेगी, या तो फिर आपके 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा भी हो तो उसके लिए भी विचार कर लीजिएगा। शनि का दृष्टि यहाँ है तो वो इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रारंभ में लगभग आपकी 25 की एज तक आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और उस मेहनत के बल पे ही आप कुछ भी अगर पाएँगे तो उसी के बल पे पा सकेंगे। और इंडिविजुअल आपकी मेहनत, इंडिविजुअल आपका जो कर्म है वो कैसा है, आप कितने ज़्यादा स्टेबल रखते हैं अपने आप को, अपने मानसिक तौर पे आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, विचारों के तौर पे कितने ज़्यादा स्टेबल हैं या कितने ज़्यादा अनुशासित भी हैं। देखिए, इस प्रकार का शनि आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम ज़रूर करेगा, बट बहुत लोगों को आप अपने नेटवर्क में ऐड भी नहीं करेंगे और हर किसी पर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर सकते शनि की यहाँ दृष्टि होने से। बट फिर भी अगर शनि वक्री ना हो तो कुछ हद तक आप धन, संपत्ति या जो कुछ भी आपकी अपेक्षाएँ, उनको थोड़ा पूरा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बाद में जब एक समय बाद जब आपका केतु का प्रभाव बढ़ेगा यहाँ धीरे-धीरे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी और तब जो आपने पाया, जो कुछ भी आपने लाइफ़ में किया, उसके प्रभाव को लेके आप उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आपका जो रियल मकसद था या जो आपकी लाइफ़ की जो प्रायोरिटी थी, वो मोक्ष की तरफ जाने को लेकर होनी चाहिए थी या कहीं न कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने को लेकर होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जो केतु हैं, देखिए केतु जब अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, तो आप अपने खर्चों को नहीं रोक सकेंगे। आपके खर्चे मोस्टली जैसे आपने किसी को चैरिटी वगैरह कर दिया, किसी को कोई दान वगैरह दे दिया, दक्षिणा वगैरह दे दी, ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को सफलता मिलने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो सकती है। साथ ही साथ जातकों को कुछ मामलों में अचानक लाभ भी हो सकता है और लेकिन नुकसान की संभावना भी फिर उतनी ही ज़्यादा है। क्योंकि जातक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असहज होगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा अपने विचारों या अपनी थिंकिंग को लेके। साथ ही साथ परिवार के साथ भी रिश्ते काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होंगे और क्योंकि चंद्रमा मदर के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए, तो मदर से आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हालाँकि आपकी मदर से आपकी अटैचमेंट रह सकती है बहुत ज़्यादा, या इमोशनली या मेंटली आप उनके बारे में काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का सपोर्ट आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी-कभी आपको वैसा सपोर्ट मिलता नहीं है। अब आपको फिर विचार करना पड़ेगा शनि, केतु और चंद्रमा में से किसी की यदि आपको महादशा है। बेसिकली ये कंजंक्शन आपको रिसर्च में अच्छा फ़ायदा दे सकता है, आपको अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा फ़ायदा दे सकता है, आपको ज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है, गूढ़ ज्ञान दे सकता है आपको, या ऐसी चीज़ें आपको सिखा सकता है ये कंजंक्शन जो कोई दूसरा कंजंक्शन आपको नहीं सिखा सकता। या ऐसे अनुभव भी आपको ये कंजंक्शन दे सकता है जो कि दूसरा कोई भी कंजंक्शन ऐसा अनुभव आपको नहीं प्रदान कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी कंजंक्शन ये माना जा सकता है।